हेलो मित्रों, सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, वीडियो की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो रही है। आज का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। आसमान में बहुत से बादल छाए हुए हैं, कुछ सफ़ेद बादल भी हैं और कुछ ग्रे ग्रे कलर के काले बादल भी हैं। ऐसा लगता है कि आज शाम तक ज़रूर बारिश आ ही जाएगी। और अभी ये मौसम इस तरीके का हो रहा है। और आज सातों आठों व्रत भी है। इसमें गौरा और महेश जी की आकृतियों की पूजा की जाती है। उन्हें गंवार कहा जाता है। ये गंवारे खेतों में बोई गई फसलों, सूट, धान, तिल, मक्का, मडुआ, भट आदि की बालियों से पौधे द्वारा बनाई गई मानव आकृति की होती हैं। उनको गौरा का रूप देने के लिए साड़ी, पिछौड़ा, चूड़ियाँ, बिंदी और पूरा शादीशुदा महिला की तरह श्रृंगार कराया जाता है। महेश को भी पुरुषों का परिधान पहनाया जाता है, कुर्ता पैजामा, और ऊपर से शाल भी उड़ाया जाता है। दोनों को मुकुट भी पहनाए जाते हैं। इस त्यौहार को पूर्व पंचमी के दिन 5 प्रकार के अनाज तांबे के बर्तन में पंचमी से ही भिगो दिया जाता है। उस बर्तन के बाहर 5 जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में गाय का गोबर लगा दिया जाता है, जिसमें दूब, घास और टीका लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ इस बर्तन में एक पोटली में गेहूं भी बांध कर रखे जाते हैं। सातों के दिन दोपहर में महिलाएं सज धज कर श्रृंगार करके नौले या धारे में पंचमी के दिन भिगाए गए बिरुड़ों को धोती हैं। धोने से पहले नौले या धारे पर 5 जगह टीका लगाया जाता है और शगुन के गीत भी गाए जाते हैं। बिरुड़े धोकर वापस भिगोकर रख दिए जाते हैं। उनमें से गेहूं की पोटली निकालकर गमरा की पूजा के लिए लेकर जाते हैं। सातों के दिन गौरा की ही पूजा होती है। इस पूजा के लिए गेहूं की पोटली के साथ साथ फूल, सीजनल फल व अन्य पूजा की सामग्री भी मित्रों रखी जाती है। पूजा के बाद महिलाएं गाना भी गाती हैं और नृत्य आदि भी किया जाता है। और अष्टमी को महेश्वर यानी शिव की पूजा होती है। इस दिन भी महिलाएं सातों आठों की पूजा के साथ कहानी भी एक दूसरे को सुनाती हैं। तो मित्रों, आज सातों आठों का व्रत भी है। कहा जाता है कि सप्तमी को माँ गौरा ससुराल से रूठकर अपने मायके आ जाती हैं। उन्हें लेने के लिए अष्टमी को भगवान महेश यानी शिव आते हैं। सातों आठों में सप्तमी के दिन माँ गौरा व अष्टमी को भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाती है। लोक पर्व सातों आठों की शुरुआत 2 दिन पहले हो जाती है और इसी तरीके से भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बिरुड़ पंचमी कहा जाता है। इस दिन घर में तांबे के बर्तन में अनाज से भिगो कर रख दिया जाता है। उसमें दाड़िम, हल्दी, सरसों, दूबा और सिक्के की पोटली रखी जाती है। और सातों के दिन महिलाएं बाह में डोर भी धारण करती हैं। जो महिलाएं व्रत लेती हैं वो बाह में डोर बांधती हैं या गले में दुबड़ा भी बोलते हैं उसे। आठों के दिन गले में दुबड़ा लाल रंग का धागा धारण करती हैं। इस पर्व को लेके मित्रों बहुत सी अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं और बाकी जितना मुझे पता था मित्रों उतना मैंने सब आपको बताया है। तो आज ही सातों आठों का व्रत है। और इसमें एक ये भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम बीणभाट था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं, लेकिन इसमें से सारी बहुएं निसंतान थीं। इस कारण वह बहुत दुखी था। एक बार भाद्रपद सप्तमी को अपने यजमानों के यहाँ से आ रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करते हुए उसकी एक नज़र नदी में बहते हुए दाल के छिलकों पर पड़ी। उसने ऊपर से आने वाले पानी को देखा। तब उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो नदी के किनारे कुछ धो रही थी। उसने स्त्री के पास जाकर देखा तो वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि पार्वती थी और कुछ दालों के दानों को धो रही थी। बीड़भाट ने बड़ी ही सहजता से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वह अगले दिन आ रही बिरुड़ाष्टमी पूजा के बिरुड़ों को धो रही हैं।
बहू ने ससुर के कहे अनुसार अगले दिन व्रत रखकर दीप जलाया और पंच अनाजों को एकत्रित करके उन्हें एक पात्र में डाला। जब वह उन्हें भिगो रही थी तब उसने एक चने का दाना मुंह में डाल लिया, जिससे उसका व्रत भंग हो गया। इसी प्रकार 6 बहुओं का व्रत भी किसी न किसी कारण भंग हो गया। 7वीं बहू सीधी थी। उसे गाय भैंसों को चराने के काम में लगाया था। उसे जंगल में बुलाकर बिरुड़ भिगोने को कहा गया। उसने दीप जलाकर बिरुड़ भिगोए। तीसरे दिन उसने विधि विधान के साथ सप्तमी को उन्हें अच्छी तरह से धोया। अष्टमी के दिन व्रत रखकर शाम को उसने गौरा महेश्वरी की पूजा की। दूब की गांठों को डोरी में बांधकर दुबड़ा पहना और बिरुड़ों को प्रसाद द्वारा ग्रहण किया। माँ पार्वती के आशीर्वाद से 10वें माह उसकी कोख से पुत्र ने जन्म लिया। कहा जाता है कि इस पूजा से जिसके घर में अन्न नहीं होता है अन्न आता है, जिसके घर में धन नहीं होता है धन आता है, और जिसके घर में संतान नहीं होती है संतान आती है। तो दोस्तों इसी कारण ये बिरुड़ा पंचमी का व्रत किया जाता है। तो आज वही बिरुड़ा पंचमी का व्रत है और इस दिन दोस्तों बारिश भी होती ही है। आज मौसम इस तरीके का हो रहा है तो लगता है कि शाम तक बहुत तेज़ बारिश हो ही जाएगी। और 2 दिन बाद जन्माष्टमी भी है, तो मित्रों जन्माष्टमी के दिन भी बारिश ज़रूर होती है। और मित्रों आज का मेरा ये ब्लॉग यही बिरुड़ा पंचमी का था और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज से ही ये मौसम किस तरीके का हो रहा है। तो बारिश तो होनी ही है और इसी के साथ ही देखो यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो मित्रों यहाँ पे कॉलोनी कम थी, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनी बन गई है, इतनी ज़्यादा। मित्रों अचानक से मौसम में भी परिवर्तन आ गया है। मौसम अभी कुछ इस तरीके का हो गया है। अभी हल्की हल्की धूप खिल गई है और अपने इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आप लोगों में से कोई लोग नए हो और मेरी वीडियो आज ही देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।